सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपका हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 4 नदी। और यह क्या है बच्चों? एक कविता है जिसका परिचय इस प्रकार है। कवि ने इस कविता के माध्यम से नदी के संघर्ष पूर्ण जीवन की कहानी को बताया है। नदी जीवनदायिनी है। पर्वतों चट्टानों से लड़ती हुई नदी अपने किनारे बने शहरों गांवों को जीवन देती है। वह कभी माँ की तरह प्यार करती है तो कभी रौद्र रूप धारण करके डराती है, अतः अंततः सागर में विलीन हो जाती है। यानी कि बच्चों, यहाँ पर जो नदी है उसका मानवीकरण करके यह बताया गया है कि नदी क्या है, अपने जो आसपास जो उसके किनारों पर बसे हुए गांव और शहर है उनको माँ की भांति प्यार करती है और कभी रौद्र रूप लेकर के डराती है। और वह किस प्रकार यह करती है, आइए कविता से जानते हैं। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। लहरों पर लहरें उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत जीवन का तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूधरा चट्टानों को लड़ लड़कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख उनका मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों को तोड़ दिया, फसलों को चूमा प्यार किया। हे क्रांति शांति की पयस्वनी, तुमको मैं केवल नदी कहूं या स्वतंत्रता संघर्ष कहूं या फसलों की जिंदगी कहूं। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांवों को भी प्यारी हो। तुम दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए छैने हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जाती हो। कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती चलती हो। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको पाकर जिंदगी हंसी, तुम रूठी तो रूठा जीवन। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। जिन देशों से तुम बिछुड़ गई वे उजड़े रेगिस्तान बने। तुम हो पानी का राजमार्ग, अपने आप बनी हो तुम। पुल पोत और नौका स्टीमर जन्मे तुमसे जननी हो तुम। कछुए मछली घड़ियाल जलज तुमको कहते हैं घर अपना। कितनों के लिए शहर हो तुम, कवियों के लिए मधुर सपन हो तुम। वर्षा ऋतु में आमंत्रित हो तुम, रौद्र रूप दिखलाती हो। खेतों को तहस नहस करके फिर फसलों को खा जाती हो। सैलाब धूप धारण कर तुम उफनती हो जब लहर लहर। पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। जिस सिंधु के लिए निकलती थी वह सिंधु स्वयं हो जाती हो। और बच्चों, इसमें जो नदी है, एक नदी के पूरे जीवन काल की, उसकी पूरी यात्रा का वृतांत मिलता है, जिसमें जो कवि है हमारे वह है श्याम नारायण पांडे जी। और यह कहते हैं कवि नदी के बारे में बताते हुए कि जो क्षण भर करके जो नदी है, रुक करके तुम विश्राम करो, क्योंकि तुम निरंतर चलती ही रहती हो, क्या तुम थकती नहीं हो। जब वो कहते हैं कि जब जब मैंने तुमको देखा है, मतलब जब जब नदी को देखा है तो वो दौड़ धूप में ही रहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि चुपचाप थोड़ा सा रुक करके आराम करो। लहरों पे लहरें ही उठाती जाती हो, थकती नहीं हो। तटबंधों से टकराती हो, फिर क्या करती हो, जीवन स्रोत का तुम हंस हंस करके बतलाती हो कि जो पानी है वह क्या है बच्चों, जीवन स्रोत है। भूधराव चट्टानों से लड़ लड़ करके तुम उनको तोड़ देती हो। जिस प्रकार उनकी जो लहर है बार बार पड़ती है, बार बार पड़ती है, चट्टानों में भी दरार आ जाती है, वह भी बच्चों टूट जाती हैं। जो पर्वत है समरस मैदान बन जाते हैं, क्योंकि वह टूट जाते हैं, विग्रह हो जाता है उनका, और वह क्या बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं। लड़ लड़कर तुमने उनको तोड़ दिया। अब लड़ती कैसे, अपनी लहरों की चोट से वह लड़ती हैं और उन्हें तोड़कर समतल मैदान बना देती हैं। ताकत को ताकत से काटा, मतलब जो ताकत
पावरफुल है, ताकतवर है, उसको तुमने अपनी ताकत से ही काटा है। कमजोर जो थे उनको आपने क्या किया है बच्चों? कहते हैं कि नदी ने उनको पुचकार दिया है। ऊंचे ऊंचे जो शिखर थे उनको तोड़ दिया है, और जो फसलों को चुम करके उनको प्यार किया है। किसने बच्चों? नदी ने, क्योंकि नदी जो फसल होती है उसको बच्चों पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के फसल नहीं उग सकती, और नदी का पानी जो है वो सींचता है फसलों को। फिर वो कहते हैं क्रांति शांति की पैसवनी, तुमको केवल नदी, तुम क्रांति शांति की पैसवनी हो, तुमको केवल नदी कहूं ये तो काफी नहीं होगा। तुम क्या कहो बच्चों? वो कहते हैं कि तुम स्वतंत्रता संघर्ष कहूं ये भी काफी नहीं होगा, फसलों की जिंदगी कहूं। फिर ये कहते हैं वो आगे, तुम तो शहरों की भी प्यारी हो, गांव की भी प्यारी हो, शहर वाले भी तुम्हें प्यार करते हैं, गांव वाले भी तुम्हें प्यार करते हैं, दोनों को तुम दूध पिलाते हो, यानी कि उनकी जो पानी की आवश्यकता है, जो कि एक जीवन तरल है, उसको क्या तुम उपलब्ध कराती हो, दोनों को, शहरों में भी गांवों में भी। अब तुम इसीलिए तुम दोनों की क्या हो बच्चों? महतारी हो। ठीक है। फिर वो कहते हैं जो भाखड़ा नांगल रिधन रिहन दादी है, वो क्या है? तेरी ही जाए छोने हैं, मतलब वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। और वो कहते हैं कि नदी को, कवि कहते हैं तुम्हारी महानता जो है, पर्वत में भी तुम्हारी जब महानता दिखती है तो बच्चों पर्वत भी तुम्हारे सामने छोटे यानी के बौने लगते हैं। घर घर में बिजली बनती हो तुम, और क्योंकि जो नदी है, नदी में बांध वगैरह बना करके बच्चों बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए बिजली बन करके घरों में, हमारे घरों में बच्चों लाइट दी जाती है नदी के पानी से। ठीक है। और बिजली बनकर के घरों में रोशनी बांटती हैं, कल कारखानों में भी, क्योंकि बिजली से उसके पानी की आवश्यकता होती है, जिनसे क्या होता है उसमें धड़कन भर देती है नदी अपने वेग से, अपनी उपयोगिता से। और तेरी लहरों में अंकित है, क्या अंकित है? संस्कृतियों का उत्थान पतन। क्योंकि बच्चों बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं, बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं, वह किसके सामने? नदी के सामने पनपी है और उनका पतन हो गया है। सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही पनपती है, इसीलिए नदी ने वह सब देखा हुआ है। तुमको पाकर जिंदगी जो रूठी हुई होती है, अगर तुमको पाकर तुम नहीं मिले तो जिंदगी रूठ जाती है, जीवन रूठ जाता है। तुमको पाकर के जिंदगी क्या है बच्चों? बहुत खुशनुमा हो जाती है, बहुत हसीन हो जाती है। ठीक है। फिर जो कवि है वह आगे समझाते हैं कि जिन देशों को तुमने पाया है वो क्या हो गए हैं बच्चों? देश हरे भरे हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन ऊंचे व महान भी बने हैं, क्योंकि उनके अंदर हरियाली और उनकी जो उत्पादकता क्षमता है वह भी बढ़ी है। और जिन देशों से तुम बिछड़ गए हो, जिन देशों में तुम नहीं हो, वह क्या बन गए हैं बच्चों? उजड़े रेगिस्तान बन गए हैं। क्या बन गए हैं? उजड़े रेगिस्तान बन गए हैं। तुम क्या हो बच्चों? पानी का राजमार्ग हो, और तुम्हें किसी ने बनाया नहीं है, तुम स्वयं ही बनी हो, खुद ही बनी हो। और जो पुल है, पुल, ओत पोत और नौका स्टीमर तुमसे जन्मे हैं, तुमने उनको जन्म दिया, तुम माँ हो इनकी, जननी हो इनकी। फिर कहती हैं वो जो कछुए हैं, मछली, घड़ियाल, जलज, तुमको क्या कहते हैं? अपना घर कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर रहते, तुम्हारे अंदर जीवन पाते हैं। और कितनों के लिए हो तुम? शहर हो। और कवियों के लिए तुम क्या हो बच्चों? एक मधुर क्या हो बच्चों? सपना हो। तुम्हारी ऊर्जा देख करके, तुम्हारी खूबसूरती देख करके, तुम्हारा रौद्र रूप, तुम्हारी उपयोगिता देख करके वह तुमको एक सपने की भांति तुम्हारी व्याख्या करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कवि कि वर्षा ऋतु में जब तुम अनियंत्रित हो जाती हो, मतलब जब तुम पर तुम्हारा कोई और किसी और का भी कोई नियंत्रण नहीं होता, फिर क्या होता? तुम अपना रौद्र रूप दिखलाते हो, जैसे कि तुम गुस्सा हो गई हो। फिर क्या होता है? खेतों को नहस नहस कर देती हो, तहस नहस, और फसलों को भी तुम फिर खा जाती हो, क्योंकि वो आपका क्या होता है बच्चों? कहते हैं कवि कि वह आपका रौद्र रूप होता है। और सैलाब धारण करके तुम क्या करती हो? उफनती हो जब लहर लहर, तब ऐसी चीजें आप करती जाती हो। पुल है, सड़क है, रेल है, सब बहा ले जाती हो अपने बहाव के साथ। और जो गांव है और शहर है क्या करते हैं? बाढ़ के डर से, नदी में बाढ़ के डर से तुमसे वो क्या करते? थर थर कांपते हैं, डर जाते हैं। फिर सागर की व्यापकता में, इतने बड़े सागर में, इतने गहरे विशाल सागर में तुम क्या करती हो बच्चों? वहां समा जाती हो, उस सागर का ही भाग बन जाती हो। और उनका भाग बनते बनते तुम स्वयं ही सिंधु हो जाती हो, स्वयं ही सिंधु बन करके हमें दिखलाई पड़ती हो। तो बच्चों इस कविता में आप यहाँ
चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार जो कवि है उसने इस नदी का मानवीकरण किया है, किस प्रकार वह आती है, किस प्रकार वह पर्वतों को चीरते हुए आती है, अपना पानी देती है और लोगों का कल्याण करती है, और किस प्रकार उसमें जीव जंतु रहते हैं, और किस प्रकार वह माता भी है और विकराल रूप भी धारण करती है। तो बच्चों, इसी के साथ इस कक्षा में इतना ही, और मैं अब आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।